कामता प्रसाद सुंदरलाल साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर एक विचार गोष्ठी वाल्मीकि के राम पर आहूत की गई। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि श्री कमल नयन दास जी, विशिष्ट अतिथि माननीय गिरीशपत त्रिपाठी और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री दीप कृष्ण वर्मा जी, निवर्तमान प्राचार्य प्रोफेसर नर्मदेश्वर पांडे और पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर अभय सिंह और प्रोफेसर दानपति त्रिपाठी ने वर्तमान प्राचार्य सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। संगीत विभाग के छात्रों के द्वारा स्वागत गीत एवं महाविद्यालय गीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की रूपरेखा अंग्रेजी विभाग के डॉक्टर असीम कुमार त्रिपाठी ने प्रस्तुत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कमल नयन दास जी ने तपस्या के द्वारा सब कुछ प्राप्त करने की बात कही और कहा कि हम सभी को श्री राम के आदर्श को अपनाने पर जोर देना चाहिए। भगवान श्री राम जी का आदर्श भेदभाव मुक्त, न कोई छोटा न कोई बड़ा का संदेश देती है। हम सभी संकल्प लें कि भगवान श्री राम जी के आदर्श भेदभाव को मिटाता है और समता और समरसता को बल प्रदान करता है। राष्ट्र का संकट एकता से दूर होगा, हमें एक होना होगा। जागरूकता हमें जीवन की सफलता एवं शांति की तरफ ले जाएगी। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर दानपति त्रिपाठी ने वाल्मीकि रामायण और तुलसी के रामचरितमानस की व्याख्या की। महाविद्यालय के निवर्तमान प्राचार्य प्रोफेसर नर्मदेश्वर पांडे ने कहा कि भगवान श्री राम सेतु का कार्य करते हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महंत गिरीशपत त्रिपाठी ने वाल्मीकि जयंती पर साकेत महाविद्यालय की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने की शुभकामनाएं दी। साथ ही पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर अभय कुमार सिंह ने अपने अंदर राम के चरित्र को आत्मसात करके आगे बढ़ाने की बात कही। वाल्मीकि ने आत्मजागृत से आंतरिक शक्तियों को पहचान कर रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। इसलिए एक मनुष्य से ऋषि बनाने की यात्रा का सर्वोत्तम उदाहरण महर्षि वाल्मीकि जी हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष से दीप कृष्ण वर्मा ने कहा कि भक्ति से मुसीबतें कम होती हैं। वास्तविक शक्तियां हमारे भीतर हैं। अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का पहला कदम स्वयं की भीतर यात्रा करना, आत्मचिंतन करना। संगीत विभाग की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुरभि पाल ने सभी आगंतुकों एवं महाविद्यालय परिवार के शिक्षक शिक्षिकाओं को धन्यवाद ज्ञापन दिया। कार्यक्रम में प्रोफेसर अभिषेक दत्त त्रिपाठी, प्रोफेसर डीएन सिंह, प्रोफेसर पवन कुमार सिंह, प्रोफेसर योगेंद्र प्रसाद त्रिपाठी, प्रोफेसर अमूल्य कुमार सिंह, डॉक्टर बीके सिंह, डॉक्टर रवि चौरसिया, डॉक्टर अविनाश तिवारी, डॉक्टर विनय कुमार सिंह, डॉक्टर प्रभात कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह, डॉक्टर कनक बिहारी पाठक, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव, डॉक्टर पीयूष श्रीवास्तव, डॉक्टर देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर अजय मिश्रा सहित विद्यालय के अनेक प्राध्यापक प्राध्यापिकाएं और महाविद्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहे। उपरोक्त जानकारी महाविद्यालय के मीडिया प्रभारी प्रोफेसर आशुतोष त्रिपाठी ने दी। एंगल पता है नहीं पता है दीजिए तो सामने देखिएगा। सर एक मिनट। हमारे महाविद्यालय के और वह साथी निकलकर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। हिंदी के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत की ये पंक्तियां उस योगी के लिए लिखी गई जिसकी आज हम जयंती मना रहे हैं। वह योगी जो स्नान करते वक्त क्रौंच पक्षी युगल को देख रहा था कि अचानक आदर्शों को उनके जो आराध्य भगवान श्री राम है, भगवान श्री राम जी के आदर्श को, वाल्मीकि के आदर्श को जन जन तक पहुँचाएँगे, समता समरसता लाएंगे, देश को अखंड बनाएंगे। बस इतना ही कार्यक्रम है। रामायण महाकाव्य है। उस रामायण महाकाव्य का जो मूल उद्देश्य है वह हमारे समाज में लागू हो, हमारे समाज के द्वारा उस पर आचरण किया जाए, उस पर अमल किया जाए।
यही मेरा उद्देश्य है। मूल उद्देश्य यही है कि वाल्मीकि जी के आदर्शों से हम अवगत हों। भगवान राम के चरित्रों का वर्णन करके वाल्मीकि जी हमें जो उपदेश देना चाह रहे हैं, हम उसको जानें, समझें और अपने व्यवहार में उतारने का कार्य करें। साथ में हैं साकेत महाविद्यालय के संयोजक जो वाल्मीकि जयंती पर आज गोष्ठी होनी थी, डॉक्टर वसीम त्रिपाठी जी। सर, उद्देश्य क्या है? बचपन से हम लोगों ने देखा है कि वाल्मीकि जयंती पर छुट्टियां कर दी जाती है और हम लोग महर्षि वाल्मीकि के जीवन के विभिन्न पहलुओं से परिचित ही नहीं हो पाते थे। वर्तमान सरकार ने इस दिन को छुट्टी ना करने का निर्णय करके और जयंती को मनाने का निर्णय लिया है। इसका मैं स्वागत करता हूं। और आज हम वाल्मीकि जयंती के अवसर पर महर्षि वाल्मीकि के जीवन से और उनका जो महाकाव्य रामायण है उसके उद्देश्य क्या था उनके लिखने का, उसके माध्यम से उन्होंने भगवान श्री राम के चरित्र का बखान करते हुए और उन्हें महामानव की संज्ञा देते हुए समाज को एक उदाहरण देने की कोशिश की है कि एक पिता, एक पुत्र, एक पति और भगवान श्री राम के जीवन के विभिन्न पहलुओं को लोगों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हुए एक महाकाव्य की जो रचना की है वो निश्चित तौर पे वंदनीय है हम सब के लिए। और इसलिए हम आज उनकी जयंती मना रहे हैं। हम अपने महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को और लोगों को इस जयंती के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि हमें भगवान राम के जीवन को आदर्श बनाकर और साथ ही महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने अपना जीवन एक डाकू के रूप में, ऐसा जनश्रुति है कि डाकू के रूप में किया और बाद में इतनी बड़ी उन्होंने तपस्या करने के बाद और ईश्वर का, ब्रह्मा का जी का वरदान प्राप्त कर और ये रामायण की रचना की और वो जन जन के प्रिय हुए। इसीलिए ये अपने आप में हम सब के लिए उदाहरण है कि हम अपने भविष्य को किस रूप में तय करते हैं, हम अपने जीवन को किस रूप में तय करते हैं और हम आगे इस देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में क्या कर सकते हैं। निश्चित तौर पे महर्षि वाल्मीकि का योगदान इस जन को, इस लोक को आगे बढ़ाने में जो है उसे भुलाया नहीं जा सकता। तो आज हमारे बीच कुछ अतिथि थे, हमने बुलाया था ख़ास तौर से कमल नयन दास जी को, जिन्होंने भगवान राम के जीवन की, उनके आदर्श को, उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम के पूरे कार्य को आगे बढ़ाने का जो उनके लोगों के बीच ले जाने का कार्य कर रहे हैं, वो आए थे। उन्होंने भी अपनी बात कही। हमारे बीच और भी कई अतिथि आए थे, अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, आ गए। गिरीश्वर त्रिपाठी जी देखिए सामने हैं, वो आ गए हैं। तो हम सबको सुन लेंगे, हम सबको कर देंगे और है ना।